देखो बेटे, सो मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा था कि इक्वेशन ऑफ मॉडुलस, मॉड की इक्वेशन है। बाद में इनइक्वलिटी की बात करेंगे, कुछ भी है, जैसे अगर मॉड एक्स है, चलो इसी पे बात करते हैं। मॉड एक्स इक्वल टू समथिंग ए है। ए क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए, निगेटिव यहाँ नहीं हो सकता है, इनइक्वलिटी में हो सकता है ना। तो वेयर ए विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ऑलवेज। इक्वेशन में कभी मॉड निगेटिव नहीं हो सकता। अगर मॉड मान लो अगर निगेटिव है तो एक भी सॉल्यूशन उस इक्वेशन का नहीं आएगा, है ना। यहाँ पर अगर x अगर ये है a, तो आप क्या लिख देंगे? इसका मतलब x विल बी इक्वल टू प्लस माइनस ए, x इक्वल टू प्लस माइनस ए, है ना। या यहाँ लिख सकते हैं, या ऐसे लिख सकते हैं, और यू कैन राइट प्लस माइनस x इक्वल टू a, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो मॉड जहां पे खोलते हैं वहीं पे लगा दीजिए। मॉड x की वैल्यू क्या होती है? मॉड x की वैल्यू x भी होती है, माइनस x भी होती है। तो बेटर है आप इस तरह से लिखो, क्योंकि इनइक्वलिटी में यही काम आएगा, है ना। नीचे वाला ध्यान रखेंगे, ओके। इक्वेशन में तो दोनों तरीके से है, इनइक्वलिटी में ये वाला चलेगा, ठीक है। प्लस माइनस यहाँ लगाओगे। मॉड x की वैल्यू क्या होती है? x होती है या माइनस x होती है? तो दोनों मतलब अलग अलग लेंगे, प्लस x और माइनस x, एंड नहीं। क्या पढ़ते हैं इसको? प्लस x प्लस माइनस x को क्या पढ़ते हैं? प्लस x और माइनस x, प्लस x और माइनस x, एंड नहीं। दोनों कैसे हो सकता है? दोनों नहीं हो सकता ना। कोई भी प्लस 3 और माइनस 3, या प्लस 3 होगा या माइनस 3 होगा, दोनों हो सकता है एक साथ। बोलो, बताओ बच्चों। नो सर। क्या दोनों एक साथ हो सकता है बेटा? दोनों एक साथ नहीं हो सकता। एंड का मतलब होता है दोनों होना चाहिए, है ना। समझ रहे हैं? अगर आप जाते हैं, चलो हिंदी वाले का बात करते हैं, अगर आप बाजार जाते हैं पापा के साथ, और पापा को कहते हैं मैं मिठाई और समोसे दोनों, मतलब आई विल ईट स्वीट एंड समोसा बोथ, यानी कि दोनों खाएंगे, इसका मतलब हुआ। या फिर आप कहते हैं मैं मिठाई या समोसा में से कुछ भी खाऊंगा, तो या का मतलब हुआ या तो ये खा लेंगे या तो वो खा लेंगे, दोनों खिला दे तो भी चलेगा, है ना। तो मिठाई या समोसा में कुछ खिला दो, तो वो चीज हुआ। तो बेसिकली कहने का मतलब क्या है? या मतलब और का मतलब इंग्लिश वाला और अलग है, हिंदी वाला और मतलब एंड होता है, दोनों का प्रोनाउंसिएशन। तो मैं इंग्लिश की बात करता हूं, चलो। तो और का मतलब क्या हुआ? और मतलब हुआ आइदर ऑफ द टू, और बोथ, दोनों भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि दोनों नहीं हो सकता, आइदर ऑफ द टू और बोथ सब चलेगा। लेकिन एंड का मतलब क्या है? दोनों होना चाहिए, तब एंड यूज होता है। जहां दोनों होता है एक साथ, वहां एंड यूज होता है। यहाँ एंड मत बोलना, और बोलना प्लस एक्स और माइनस एक्स, ठीक है। तो इक्वेशन में अब यहाँ x है, x की जगह कुछ और भी रहेगा तो भी यही लगेगा। जैसे कि ऐसे ले लीजिए बेटा, ऐसे ले लो, कुछ भी ले लो, fx, x मींस एनी फंक्शन ऑफ x, एनी फंक्शन ऑफ x का मॉड लगा देते हैं। अगर हमने किसी भी फंक्शन ऑफ x का मॉड लगा दिया और उसको मैंने लिख दिया इक्वल टू a, सो दिस इंप्लाइज प्लस माइनस fx प्लस माइनस fx विल बी इक्वल टू a, क्योंकि fx की वैल्यू क्या हो सकती है? प्लस fx भी हो सकती है, माइनस fx भी हो सकती है। डिपेंड करेगा कि fx पॉजिटिव है या निगेटिव है। यदि fx पॉजिटिव है तो fx की वैल्यू क्या होगी? प्लस fx, और अगर fx निगेटिव है तो fx की वैल्यू क्या होगी? माइनस fx। तो ये दो बातों को आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद क्या हो जाएगा? प्लस fx माइनस fx हो गया, एंड दिस इंप्लाइज, यहां से आप लिख सकते हैं कि fx इक्वल टू प्लस माइनस ए, है ना। ये चीज है। तो चलिए इक्वेशन वाला एक दो क्वेश्चन इक्वेशन पे देखेंगे, इसको नोट कर लीजिए। थोड़ा देर रुकिएगा, मैं कॉल लगा रहा हूँ, आप नोट कर सकते हैं तो करिएगा।
हाँ देव, आर यू देयर? यस सर। कहाँ फंस गए थे बेटे? सर वो रिचार्ज कराने में। अच्छा अच्छा, पहले से इस सब का व्यवस्था करके रखिए। सर चलिए रात में पापा आए तो हुआ नहीं इसलिए। हाँ जी, रात में पापा आए लेट से इसलिए नहीं हो पाया। अभी बारिश बहुत हो रहा है यहाँ पे। अच्छा बारिश हो रही है, मौसम गड़बड़ है। हाँ सर बहुत। चलो चलो, देखो बस नेटवर्क डिस्टर्ब ना करे, नेटवर्क गड़बड़ होगा अभी ठीक ठाक चल रहा है नेटवर्क। चल रहा है ना, प्रॉब्लम हो चलो सकता अच्छा है, है। बहुत डिस्टर्ब बारिश हो अगर रहा था हुआ लेकिन। तो बेसिकली मैं रिकॉर्डिंग पे रखा हूँ। चलिए एक नजर देखिए, मॉड के बारे में हमने पढ़ा था। मॉड का डेफिनेशन क्या था? y इक्वल टू मॉड x विल बी इक्वल टू x इफ x इज ग्रेटर देन 0 एंड माइनस x इफ x इज लेस देन 0। यहाँ पे x भी पॉजिटिव है, माइनस x भी पॉजिटिव है ना? क्योंकि माइनस x क्यों पॉजिटिव है? क्योंकि इस केस में x निगेटिव है। फिर मैंने इक्वेशन ऑफ मॉडलेस फंक्शन की बात की कि मॉड x अगर a होता है तो x क्या हो जाएगा? प्लस माइनस है, या ऐसे लिख सकते हैं मॉड x को हम क्या लिख सकते हैं? मॉड x को लिख सकते हैं प्लस x या माइनस x। तो प्लस माइनस x इक्वल टू a एंड दैट्स व्हाई x इक्वल टू माइनस x। फिर मैंने आपको ये बताया कि प्लस माइनस x का क्या मतलब होता है। प्लस माइनस x का मतलब हुआ प्लस x और माइनस x, या तो प्लस x या माइनस x। दूसरा नंबर देखो, अगर आप यहां जैसे x की मॉड में एनी फंक्शन ऑफ x, एनी फंक्शन ऑफ y, कुछ भी हो सकता है बेटा, है ना? कुछ भी ले सकते हैं मॉड के अंदर। तो मॉड के अंदर जो भी लेंगे, जो भी, ध्यान से सुनना, वॉट एवर वी विल टेक इनसाइड द मॉड, है ना, इफ दैट इक्वल टू ए, मॉड ऑफ समथिंग इक्वल टू ए, मॉड ऑफ समथिंग इक्वल टू ए, then plus minus something will be equal to a, so something will be equal to plus minus a की जगह कुछ भी आ सकता है ना? समथिंग मींस कुछ भी मॉड लेंगे। जैसे कि आप क्वेश्चन देखो, कम ऑन डू दिस। अगर मैं देता हूं कि मॉड ऑफ 2x माइनस 3 इक्वल टू 5, तो क्या होगा? करेंगे इसको क्विक सॉल्यूशन, है ना? 2x minus 3 is equal to plus or minus 5। 2x माइनस 3 इक्वल टू प्लस और माइनस 5 लिखते हैं ना, लेकिन Yes, मैं sir. कहूंगा ये वाला लिखो, ऐसे वाला लिखो, ज्यादा बेटर है, क्योंकि इनइक्वालिटी में ऐसे नहीं लिखना, ऐसे लिखना होगा। एक्चुअली मॉड x की वैल्यू को हम देखो x या माइनस x लिखते हैं, मॉड x को लिखते हैं x या माइनस x। तो मॉड में कौन है मेरा बेटा, है ना? इक्वेशन में तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैंने इसीलिए यहाँ ध्यान देना कि ये वाला फॉर्म लेना है। मॉड के अंदर जो होता है मेरे बेटे, मॉड के अंदर जो होता है, अगर वो पॉजिटिव होगा तो वही आ जाएगा जो मॉड के अंदर है, और अगर मॉड के अंदर जो है वो निगेटिव होगा, यानी कि x की जगह यहाँ क्या आ गया? 2x माइनस 3। तो अगर 2x माइनस 3 fx, तो fx अगर निगेटिव होगा तो क्या आ जाएगा? माइनस fx। तो fx में मैं कैसे लिख सकता हूँ डेफिनेशन? नोट, डेफिनेशन को कैसे लिख सकता हूँ मेरा बच्चा? डेफिनेशन को मैं लिख सकता हूँ मॉड ऑफ fx, मॉड ऑफ fx, मॉड ऑफ fx विल बी इक्वल टू हाउ मच? बताइए, कम ऑन टेल मी, मॉड ऑफ fx की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे बेटे? बोलो बच्चों, क्या होगा? बोलो। fx is equal to if मॉड ऑफ fx इक्वल टू fx if fx is greater than or equal to 0। fx is greater than equal to 0 होगा ना? तो Yes, यहाँ sir. क्या हो जाएगा? minus fx if fx is less than 0। fx is less than 0, if fx is less than 0। तो बेटा मॉड के अंदर जो है fx है, तो हम fx में प्लस fx या माइनस fx लगाते हैं। ऑल्दो इक्वेशन के केस में, ध्यान से सुनो, ऑल्दो इक्वेशन के केस में आप यहां भी प्लस माइनस लगा देंगे तो गलत नहीं होगा, आंसर सेम आएगा, लेकिन इनइक्वालिटी में गड़बड़ हो जाएगा। हाँ, कुछ पूछना है? सर इनइक्वालिटी में पहले ही लगाना है हमेशा बेटा मॉड में। मॉड का डेफिनेशन ये नहीं कहता है कि यहाँ लगाना है प्लस माइनस। मॉड का डेफिनेशन क्या कहता है कि मॉड के अंदर में जो है, देखो जैसे यहाँ fx है, fx के साथ प्लस या माइनस लगता है, यहाँ थोड़ी लगता है। क्या 5 मॉड के अंदर है? ये बताओ। नहीं सर, fx है ना, वेरिएबल कौन है? fx है, ये तो कांस्टेंट है बेटा। मॉड ऑफ 5 प्लस माइनस 5 तो नहीं होगा, मॉड ऑफ 5 क्या होगा? 5 होगा, और हम 5 का मॉड नहीं ले रहे हैं, समझे? ओके, यस सर। समझे? तो इसीलिए यहाँ पे प्लस माइनस लगाना आपका इक्वेशन तो से इक्वेशन में तो सेम बनता है,
लेकिन मैथमेटिकली वो गलत है। ये बात समझा? मैथमेटिकली वहां प्लस माइनस लिखाना गलत है। यानी कि मॉड ऑफ एक्स इक्वल टू ए का मतलब होता है प्लस माइनस एक्स इक्वल टू ए। अब यहां से क्या आता है, अगर ये प्लस एक्स है तो ए हो जाएगा, माइनस एक्स है तो माइनस ए हो जाएगा, है ना? ये मतलब होता है। और यहां से निकल प्लस माइनस ए। मेरे बात को समझ रहे हैं? मैथमेटिक्स को हाँ, समझो सर। मेरा बच्चा, समझा? तो x अगर मॉड के अंदर है तो x के साथ प्लस माइनस ए लगेगा, a के साथ क्यों लगेगा? ये चीज है, समझ गया? बोलो। यस सर। है ना बेटा? तो चलिए, तो यहां जो है हम लोग बेसिक डेफिनेशन से ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, बेसिक डेफिनेशन को ही सर। यूज करेंगे। हाँ बोलो, सर। जल्दी बोलो, हेलो। आगे बोलो, बोलो बेटा। सर, ये बोल रहे थे कि मतलब जैसे आप बोले सॉल्व करने वैसे ही ना करेंगे हम लोग, 2x - 3 + -5 लेकर के सॉल्व करेंगे ना? प्लस माइनस 5 नहीं लेंगे, वही तो मैं बोल रहा हूं बेटा, अभी यही तो समझाया। प्लस माइनस एफ लिखते हैं, अच्छा, आप ठीक है। सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा, लेकिन नहीं करना है। मैंने क्या बोला, रूल के हिसाब से करो। देखो, एक तो होता है आंसर किसी तरह से मिल जाना, और एक होता है एक्चुअल रूल। एक्चुअल रूल से कभी गलत नहीं होगा, कहीं भी लगाओगे, लेकिन आंसर मिला दोगे। कहीं मान लो कोई चीज पे भी कहीं कहीं आंसर मिल जाता है। मैंने क्या बोला, मॉड के अंदर कौन है, मॉड के अंदर यहाँ कौन है, ये देखो, fx। एफ है। तो एफ है, तो अगर एफ पॉजिटिव होगा तो मॉड ऑफ एफ होगा, और अगर एफ निगेटिव होगा तो मॉड ऑफ एफ क्या होगा? नेगेटिव होगा। निगेटिव नहीं होगा। मॉड ऑफ एफ कैसे निगेटिव हो सकता है? मॉड हमेशा, पॉजिटिव होगा सर। अरे यार अच्छा, एफ पॉजिटिव निगेटिव है यार, एफ निगेटिव है, माइनस एफ पॉजिटिव। कैसे निगेटिव हो जाएगा? वो पॉजिटिव होगा सर। मॉड ऑफ एफ क्या होगा? माइनस एफ होगा, और माइनस एफ का मतलब यहाँ निगेटिव नहीं है ना बच्चा। हाँ सर। माइनस एफ क्या निगेटिव है? यहाँ एफ निगेटिव है ना, माइनस एफ कैसे निगेटिव हो जाएगा? देखो, इतना कैजुअल अप्रोच नहीं रखना है। कैजुअल तरीके से पढ़ने के कारण ही एग्जाम में गलतियां होती है ना? इन चीजों को पकड़ो, यही मैं कह रहा हूं, समझ रहे हो? इन चीजों को पकड़ो, जरूरी है। आइए अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ मॉड के अंदर कौन है? मॉड के अंदर ये है, यानी कि एफ क्या है आपका? एफ 2x क्या हो - गया? 3। एफ हो गया 2x - 3। इतना नहीं लिखना है, डायरेक्ट करेंगे, है ना? तो आप एफ का मॉड ले रहे हैं, तो एफ का मॉड आएगा, प्लस एफ आएगा या माइनस एफ आएगा, है ना? तो आप क्या लिखते हैं? केस 1 प्लस माइनस ब्रैकेट। हाँ, वो एक ही बार में कर देंगे, लेकिन मैं आपको अलग अलग बता रहा हूं। केस वन इफ 2x - 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो उस केस में मॉड ऑफ 2x - 3, ये क्या है? इसको छोड़ दो, इससे कोई मतलब नहीं है, हमें तो मतलब मॉड से है ना बेटा। तो मॉड ऑफ 2x - 3 क्या हो जाएगा अगर 2x - 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0? ये बताओ। 2x अगर - 3 हो जाएगा पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव साइन के साथ आएगा। यस सर। पॉजिटिव तो हमेशा होगा, मॉड के अंदर तो हमेशा पॉजिटिव होगा। निगेटिव साइन के साथ बाहर निकलेगा या पॉजिटिव साइन के साथ बाहर निकलेगा? तो ये पॉजिटिव साइन के साथ बाहर निकलेगा, ठीक है? मॉड के अंदर में जो भी वो निगेटिव कैसे हो सकता है बाहर आने पे, समझा? तो ये क्या हो जाएगा? 2x - 3 हो जाएगा, है ना? तो मॉड ऑफ दिस इक्वल टू 2x - 3, और मॉड ऑफ दिस की वैल्यू क्या थी? 5 थी। तो आप इसको 5, तो यहां से बेटा क्या लिखोगे? 2x will be equal to 8 and this implies x will be equal to 4। क्या? अब दूसरा केस देखो, केस 2, है ना? कि सॉल्व एक बार में हो जाएगा, लेकिन तो सही तरीका मालूम होना चाहिए। तो केस 2 में क्या हो जाएगा मेरा बच्चा? सही तरीके से देखिए, केस 2 में हो जाएगा 2x - 3। केस 2 में हो जाएगा 2x - 3 2x - 3 क्या हो जाएगा? लेस देन 0। अगर लेस देन 0 है तो मॉड ऑफ - 3 क्या हो जाएगा? बोलो। माइनस ब्रैकेट 2x - 3। माइनस ब्रैकेट, निगेटिव मत बोलना। मॉड Yes, वाला चीज कभी बाहर आके निगेटिव नहीं होता। यहाँ क्योंकि बेटा ऑलरेडी fx नेगेटिव दिया हुआ है।
2x माइनस थ्री, 2x माइनस थ्री विच इज fx इज निगेटिव, तो मॉड ऑफ fx हो जाएगा माइनस fx, और माइनस fx का मतलब निगेटिव नहीं हुआ, होगा पॉजिटिव, ठीक है, माइनस माइनस फर्स्ट, इसको पकड़ो, ठीक है बेटा। तो ये सॉरी, तो माइनस माइनस किसका, जो भी मॉड के अंदर है 2x माइनस थ्री, तो देखते हो माइनस यहां लगता है ना, यहां तो नहीं लगता है, वो अलग बात है, बात देंगे। तो देयरफॉर ऐसे, सिंस मॉड ऑफ 2x माइनस थ्री इक्वल टू 5, देयरफॉर चूंकि ये 5 होता है, तो मॉड ऑफ 2x माइनस थ्री क्या आ गया, देखो ये आ गया, तो माइनस ऑफ 2x माइनस थ्री इक्वल टू 5। अब आप यहां से क्या लिखेंगे, 2x माइनस थ्री इक्वल टू माइनस 5, है ना, तो यहां से क्या हो गया, 2x इक्वल टू माइनस 2 एंड दिस इंप्लाइज x इक्वल टू माइनस 1। इज दिस पॉइंट क्लियर? यस सर। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा देयरफॉर x इक्वल टू माइनस 1 और x इक्वल टू 4, x इक्वल टू माइनस 1 और x इक्वल टू 4। अब आपकी मर्जी, जो करना है करो, पर ये चीज समझना जरूरी है, ये समझना जरूरी है। अब आप जो करना चाहते हैं करिए, अब 2x-3 को प्लस माइनस 5 लिखिए, आंसर सही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये बात समझना जरूरी है कि प्लस माइनस 5 यहां नहीं लगता है, प्लस माइनस 5 यहां लगता है, उसके बाद अगले स्टेप में 2x माइनस थ्री इक्वल टू प्लस माइनस 5 या माइनस प्लस, प्लस का हो जाएगा माइनस, माइनस का प्लस, बात बराबर है। समझा बेटा, समझा? यस सर। ऐसे करना है, कोई दिक्कत, तब कर लोगे ना, बोलो बच्चा। यस सर। यस सर। हाँ, तो अब दोनों में डिफरेंस समझ में आया, ये बाई डेफिनेशन है, ये बाई डेफिनेशन है, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये लिखते हैं। अब बाद में ये वाला बार इक्वेशन में ये हो जाता है, लेकिन इनइक्वलिटी में जब तो क्या होता है, इनइक्वलिटी में जब साइन चेंज करते हैं तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाता है, पता है ना? यस सर। तो इनइक्वलिटी में जब साइन चेंज करते हो तो साइन चेंज होने के कारण इनइक्वलिटी चेंज हो जाता है, तो वहां पर गड़बड़ हो जाता है, वहां अगर आप इधर प्लस लगा देंगे तो साइन उलट जाएगा, समझ रहे हो? इसीलिए इनइक्वलिटी में ऐसा नहीं करेंगे, इनइक्वलिटी के केस में हमेशा बाय डेफिनेशन करेंगे, ठीक है? तो चलिए आप इस चीज को समझिए। हाँ, कम ऑन, अब हम इनइक्वलिटी पे आ जाए, इक्वलिटी तो करो इसको, इनइक्वलिटी पे आते हैं, अभी बहुत कुछ जानेंगे इसके बारे में। सर इक्वेशन का बस इतना ही है? इक्वेशन में अभी और क्वेश्चन कराएंगे, रुक जाओ, थोड़ा पेशेंस रखो, है ना? क्वेश्चंस नहीं सर, तो कॉन्सेप्ट ये सब बस इतना ही है ना? कॉन्सेप्ट भी है, कॉन्सेप्ट भी है, अच्छा, है ना? ओके सर। देखो एनसीईआरटी में जो सिलेबस है ना, वो आईटी या जेई मेंस के हिसाब से देखा जाए, मैथ्स की बात कर रहा हूँ, फिजिक्स केमिस्ट्री में तो सिलेबस पूरा दिया, लेकिन मैथ्स में सिलेबस 50% भी नहीं दिया है सीबीएसई में, तो मैथ्स का सिलेबस बहुत वास्ट है ना? मैंने बहुत पढ़ाया, वो आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा, है ना? तो इसीलिए इवन हर चैप्टर में, इनइक्वलिटी में भी मैं अभी आपको और भी चीजें पढ़ाऊंगा। एनसीईआरटी तो बना लिया आपने, लेकिन और चीजें चलेगी अभी इस वीक में, है ना? तो अभी 3 क्लास है ना, तो इनइक्वलिटी, मॉडुलस सब कुछ होगा, थोड़ा डिफरेंशिएशन भी आएगा। करो, इसको कर लिया, नोटेड डाउन। अभी इनइक्वलिटी को भी समझ लेते हैं, मॉडुलस की इनइक्वलिटी होता कैसे है, फिर हम लोग आगे के स्टेप पढ़ेंगे जो आपका बियॉन्ड आप सीआरटी है ना, जो कंपटीशन में है, तो आज वो चीज हम लोग, है ना? फिर हम लोग उसके बाद हम लोग चल जाएंगे लॉगरिथम पे। हो गया मेरा बेटा, कंप्लीटेड? यस सर। दैट्स गुड, चलिए आगे बढ़ते हैं।
of मॉडुलस। अब हम लोग देखेंगे इनइक्वलिटी ऑफ मॉडुलस। चलो इस पे बात करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट इनइक्वलिटी ऑफ मॉडुलस। मॉडुलस के केस में क्या होता है, देखो दो तरह की इनइक्वलिटी हो सकती है। एफएक्स में ही सीधे बात कर ले, एफएक्स में ही बात कर लेते हैं। एफएक्स इज लेस देन या लेस देन इक्वल टू, दोनों में एक ही जैसा। इक्वल रहेगा तो इक्वल लग जाएगा साइन, है ना बेटा, तो वो चीज आप समझ सकते हैं। तो लेस देन ए, यहां पर ए क्या होना चाहिए, ए शुड बी ग्रेटर देन, है ना, वो पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, जीरो पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। क्योंकि निगेटिव, अगर निगेटिव होगा तो आप कहोगे निगेटिव होगा तो नो सॉल्यूशन हो जाएगा, समझ रहे हो, नो सॉल्यूशन। मॉड कभी भी निगेटिव से, मतलब पॉजिटिव से छोटा हो सकता है, निगेटिव से छोटा हो सकता है। अगर मैं कुछ भी लिखता हूं, मॉड ऑफ एफ एक्स इज लेस देन 0 या लेस देन -1, तो पॉसिबल है बेटा, बताओ बच्चों। नो सर। पॉसिबल नहीं ना। अब इसके अंदर कुछ भी हो, हमें उससे मतलब ही नहीं है, जो भी हो, पर मॉड लेके हमें सब पॉजिटिव आएगा, या मैक्सिमम क्या आएगा, मिनिमम क्या आएगा, 0 आएगा, मिनिमम क्या आएगा, 0 आएगा। लेकिन यहां कह रहा है -1 या लेस देन 0, पॉसिबल ही नहीं है ना। यानी कि अभी हम लोग बहुत तरह की बातें करेंगे, क्वेश्चन कैसे घुमाता है इसमें। तो यहाँ पर पॉजिटिव चाहिए, ग्रेटर देन 0। तो इस केस में आपका क्या हो जाता है, इस केस में आपका हो जाएगा कि मॉड ऑफ एफ एक्स, है ना, ऐसे लिख सकते हैं, प्लस माइनस एफ एक्स लेस देन। दो तरह का इक्वेशन बनेगा, क्योंकि मॉड ऑफ एफ एक्स क्या होता है, प्लस माइनस। अब मैं यहाँ डायरेक्ट बताऊंगा कि आपको क्या करना है, और आप डायरेक्ट करेंगे, लेकिन पहले समझना जरूरी है ना। मॉड ऑफ एफ एक्स क्या होता है, मॉड ऑफ एफ एक्स की वैल्यू या एक्स आएगी या माइनस एफ एक्स आएगी। तो पहला वाला केस देखो, इफ एफ एक्स इज ग्रेटर टू 0, तो उस केस में मॉड ऑफ एफ एक्स जो हो जाएगा दैट इज एफ एक्स एंड दैट इज लेस देन ए, तो एफ एक्स लेस देन ए आ जाएगा। दूसरा केस देखो, इफ एफ एक्स इज लेस देन 0, अगर एफ एक्स लेस देन 0 है तो मॉड ऑफ एफ एक्स विल बी इक्वल टू माइनस एफ एक्स, यही ना होगा मेरे बेटा। और मॉड ऑफ एफ एक्स क्या है, मॉड ऑफ एफ एक्स लेस देन ए है, सो दिस विल बी लेस देन, एंड इफ दिस इज लेस देन ए, सो दिस इंप्लाइज, व्हाट डज इट इंप्लाइज, देखो माइनस एफ एक्स इज लेस देन ए, इसका मतलब क्या हुआ, माइनस एफ एक्स इज लेस देन ए, है ना, माइनस, ध्यान से देखना मेरा बच्चा, माइनस देन ए, तो एफ एक्स क्या हो जाएगा, बताओ जल्दी बताओ, माइनस एफ एक्स लेस देन ए है बेटे, तो एफ एक्स क्या हो जाएगा, fx ग्रेटर देन माइनस है, एफ एक्स ग्रेटर देन माइनस ए होगा। सभी कोई Yes, समझ रहे हो इसको। देखो Yes, दोनों sir. साइड -1 से मल्टीप्लाई करो, दोनों साइड -1 से मल्टीप्लाई करो, तो माइनस साइन से मल्टीप्लाई करने पे साइन चेंज हो जाता है, तो एफ एक्स विल बी ग्रेटर देन माइनस ए, एफ एक्स ग्रेटर देन माइनस ए, ऐसे लिख सकते हैं कि माइनस ए लेस देन एफ एक्स, है ना। तो एक तो आ गया एफ एक्स लेस देन ए, और एक आ गया माइनस ए लेस देन एफ एक्स। देयरफॉर यहां के बाद लिख लेना, देयरफॉर क्या लिख दोगे, देयरफॉर यू कैन राइट एफ एक्स विल बी लाइंग बिटवीन माइनस ए से ए, एफ एक्स क्या हो जाएगा,
एफ एक्स आपका लाई करेगा, एफ एक्स जो है बेटा वो लाई करेगा माइनस ए से ए के बीच में। एफ एक्स जो है वो माइनस ए से ए के बीच में लाई करेगा। इज दिस पॉइंट क्लियर? एफ एक्स विल बी लाइंग बिटवीन माइनस ए टू ए। तो हम क्या लिख सकते हैं? कंक्लूजन क्या निकाला हमने? ये कंक्लूजन याद रखना, डायरेक्टली आप यूज कर सकते हो। कंक्लूजन क्या निकला बेटा? इफ mod of fx is less than a, then fx will lie between minus a to a। उसी तरह से पहला नंबर ये हो गया। दूसरा नंबर पे क्या लिख सकते हैं? थोड़ा ऊपर लिख दूं इसको, इतना जगह क्यों? ये बात सबको समझ में आ गया? ध्यान से देखो, इंपॉर्टेंट है। दूसरे नंबर पे देखो मेरा बेटा, दूसरे नंबर पे मैं क्या बता रहा हूं? इफ मॉड ऑफ एफ एक्स, एक ही चीज है, लेस देन इक्वल लगा रहेगा तो यहां भी इक्वल लग जाएगा, है ना? देन माइनस ए से एक के बीच में लाई करेगा एफ एक्स। ये दोनों बातें क्लियर है? आर दीज 2 पॉइंट्स क्लियर? बताओ बच्चों। हाँ तो चलो जल्दी से नोट करो। एक और बात पढ़ना है और उसके बाद ढेर सारे क्वेश्चंस करेंगे, है ना? और आज नया मेथड सीखेंगे, वन इज कॉल्ड वेवी कर्व मेथड। क्वाड्रेटिक क्यूबिक इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं, इनइक्वालिटी कैसे सॉल्व करते हैं, क्वाड्रेटिक क्यूबिक या किसी भी बड़े से बड़े इक्वेशन का, है ना? तो बहुत सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर। Note down it, please note it down. हो गया बेटे? नहीं सर, Completed? नो सर। Okay, do it quick. Done? Yes, sir. Okay, that's good.
चलिए आगे बढ़ते हैं। समझ गया कि मॉड ऑफ एफ एक्स अगर लेस देन ए है हो जाएगा माइनस ए से प्लस ए होगा। ए क्या होना चाहिए? ए क्या होना चाहिए यहाँ? इन बोथ दीज केसेज ए विल बी ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव होना चाहिए। इक्वल टू 0 भी होगा तो गड़बड़ हो जाएगा। इक्वल टू 0 में तो इक्वल टू 0 आ जाएगा, है ना। अच्छा एक और की बात करते हैं। अगर आपको ऐसे लिखा हो, इसका क्या मतलब हुआ? कमॉन मुझे बताना, ध्यान देना मेरा बच्चा सब, बहुत अच्छी बात बता यहाँ पर। इसका क्या मतलब हुआ? इसका क्या मतलब निकलेगा? इफ मॉड ऑफ, नोट में देखो, मॉड ऑफ क्या लिख रहा हूं, मॉड ऑफ एफ एक्स लेस देन इक्वल टू 0, तो क्या होगा? सॉल्यूशन कैसे आएगा बताओ? एफ 0 हो जाएगा, सिर्फ 0 हो जाएगा, लेस देन 0 तो हो ही नहीं सकता। सो दिस implies that mod of fx is equal to 0. इक्वल टू 0। समझा? ये इसी का हुआ, लेस देन और इक्वल टू तो हो जाएगा पर लेस देन नहीं हो सकता, है ना। हाँ सर। सभी कोई समझ गए इसको? अर्पित बेटा क्लियर है? अर्पित, यस सर। सोनू बेटा क्लियर है? सोनू बेटा, दैट्स गुड। तो ये बात समझ लीजिएगा कि अगर यहाँ 0 होता है तो इक्वल टू 0 वाला ही होगा, यानी कि इक्वेशन हो गया, ये इनइक्वालिटी नहीं हुआ, समझे। और लेस देन 0 में क्या हो जाएगा? नो सॉल्यूशन। यानी कि यहाँ पर सॉल्यूशन कौन सा आएगा मेरे बच्चे? यहाँ पर सॉल्यूशन वो आएगा जिसके लिए मॉड ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 0 होगा, है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा? अब एक केस और देख लो, पहला देख लिया इसमें नोट में, दूसरा पॉइंट देख लो नोट में। हर बात को समझते हुए आगे बढ़े तो बेटर है। मॉड ऑफ एफ एक्स लेस देन 0, देन क्या हो जाएगा? नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। ये बात क्लियर हुआ? उस केस में क्या होगा? नो सॉल्यूशन। चलो बच्चों ये भी लिख लो, इस केस में क्या हो जाएगा? नो सॉल्यूशन हो जाएगा। समझा मेरा बच्चा? सबको क्लियर है बेटे? यस सर। दैट्स गुड। चलिए इस केस में x की कोई वैल्यू नहीं आएगी। यहां तक आप समझते हैं। अब हम लोग अगले पॉइंट पे आ रहे हैं। इनइक्वालिटी है ना। एक तो हमने देख लिया था लेस देन ए, और एक देख लिया लेस देन इक्वल टू ए। अब हम देख रहे हैं थर्ड नंबर। क्या लोगे? ध्यान दीजिएगा। इन थर्ड नंबर वी आर टेकिंग इफ एफ एक्स ही रखो, एफ एक्स एक्स भी होगा तो भी बन जाएगा। तो एफ एक्स के टर्म में ही देखिए, मॉड ऑफ एफ एक्स इज ग्रेटर देन ए, जहां पर ए क्या है? ए आपका है 0, दैट इज पॉजिटिव। ध्यान से देखना, बड़ा अच्छा है। इफ, ध्यान से अब सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का तरीका पता है ना मेरा बेटा? सॉल्व कैसे करेंगे? केस लेंगे ना यहाँ कि एफ एक्स पॉजिटिव है या एफ एक्स निगेटिव है। सुजल बेटा समझ रहे हो? यस सर। हाँ, तो यहाँ भी मेरा बच्चा केस क्या बनेगा देखना। केस वन क्या बनेगा? इंपॉर्टेंट एकदम। सभी कोई कंसंट्रेट करिए, थोड़ी भी चूक हुई तो गलती हो जाएगी, है ना। तो चूकना नहीं है, थोड़ा सा ही
केयरलेस नहीं होना है इस कॉन्सेप्ट में। तो देखो, so we are talking about fx. mod of fx is greater than a। तो इस केस में पहला केस, if fx is पॉजिटिव, पहला केस क्या हो गया, इफ fx is greater than 0 और equal to 0। अगर fx पॉजिटिव होता है तो क्या होगा, देखो fx तो वेरिएबल है तो हमें दोनों केस लेके ही चलने हैं। fx is greater than equal to 0, then क्या हो जाएगा, mod of fx will be equal to fx, mod of fx will be equal to fx, और mod of fx क्या है, greater than a है। So this implies fx will be greater than a, fx will be greater than a, यानी कि fx की वैल्यू a से बड़ी होगी। और केस 2 देखो मेरे बेटे, केस 2 बड़ा इंपॉर्टेंट है, एकदम ध्यान देना आप लोग। व्हाट इज केस 2, इफ fx इज निगेटिव, fx मॉड के अंदर जो fx है उसकी वैल्यू निगेटिव हो, जिस निगेटिव किसके लिए होगी, किसी ना किसी x के लिए निगेटिव हो सकती है। तो जब निगेटिव होगा तो उस केस में क्या हो जाएगा, देन mod of fx, mod of fx क्या है, mod of fx आपका ग्रेटर देन a है, तो fx क्या हो जाएगा, क्योंकि fx लेस देन, देखो यहाँ देखो fx लेस देन 0 है तो fx निगेटिव हो गया ना, fx निगेटिव हो गया तो fx का मॉड क्या आएगा बेटा, जब fx 0 तो fx का मॉड क्या आएगा, पॉजिटिव, हाँ पॉजिटिव आएगा, लेकिन लिखेंगे क्या उसको, माइनस ऑफ fx। हाँ वेरी गुड, इस बार आपने बिल्कुल सही जवाब दिया, दोनों जवाब सही है। fx का मॉड निगेटिव नहीं आता, fx का मॉड पॉजिटिव आता है, लेकिन इस केस में क्या होगा, माइनस एफ भी पॉजिटिव नेगेटिव है, समझा बेटा। तो देखो अब आप लोग पकड़ रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो, ऐसे ही सीखना है। तो ये क्या हो जाएगा मेरा बेटा, fx हो जाएगा, तो fx का माइनस fx हो जाएगा, एंड माइनस fx इज ग्रेटर देन a। तो बताओ बच्चों, दिस इंप्लाइज fx क्या हो जाएगा, बोलो बेटा fx क्या हो जाएगा, लेस देन माइनस ए। हाँ लेस देन माइनस ए, यानी कि या तो fx माइनस ए से छोटा होगा या fx प्लस ए से बड़ा होगा। यानी कि नंबर, देखो ए पॉजिटिव हमने लिया था, ए क्या लिया था, पॉजिटिव लिया था। दोनों केस देखेंगे पॉजिटिव निगेटिव, ध्यान से देखना बेटा। यानी कि मैं अगर नंबर लाइन की बात करता हूं, मान लो ये 0 है और ये a है, कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4.3 कुछ भी हो सकता है ना, तो a है, ध्यान से देखिएगा। और यहां क्या है, माइनस a है, इधर है आपका माइनस इंफिनिटी और इधर जा रहा है इंफिनिटी। तब जरा नंबर लाइन पे सॉल्यूशन देखते हैं, पिछले वाले को इंक्लूड कर सकते थे, तो नंबर लाइन पे क्या आएगा मेरे बच्चों, ध्यान से देखना। पहला केस क्या आया, पहला केस आया fx ग्रेटर देन a, fx a से बड़ा होगा, यानी कि ये वाला पॉइंट नहीं लेंगे, ये पॉइंट नहीं लेंगे, और इसके आगे का सारा समझ में आया। नंबर लाइन पे भी प्लॉट करके देखो, और यहाँ क्या हो जाएगा, इसको डॉटेड बना दो, ये तो नहीं है ताकि क्लियर दिखे, इसलिए डॉटेड बनाया है, ओके। अब देखो दूसरा क्या कह रहा है, fx लेस देन माइनस ए, fx लेस देन माइनस ए। तो अगर fx लेस देन माइनस ए है तो क्या आ जाएगा मेरा बच्चा, इधर वाला पॉइंट आ जाएगा, समझ में आ रहा है ना, ये वाला सब आ जाएगा, ये वाला सारा पॉइंट आ जाएगा। गॉट दिस पॉइंट, सबको समझ में आ गया, बताओ क्या ये सभी बच्चों को क्लियर है कि fx की वैल्यू या तो a से बड़ी होगी या तो माइनस a से छोटी होगी, है ना। जैसे आप देखो ना, देखो बेटा, अगर मैं एग्जांपल लूं, एग्जांपल अगर मैं लिखता हूं mod x इज ग्रेटर देन 3, तो क्या हो जाएगा, x विल बी लेस देन -3 और x विल बी ग्रेटर देन 3। जरा तुम सोच के देखो, -4 का मॉड लो मेरा बेटा, -4 का मॉड क्या आता है, 4 आता है, यस सर, ग्रेटर देन 3 है, यस सर, 3 है ना, बट लेस देन -3 था ना, -4, तो -3 से छोटे नंबर का मॉड भी
3 से बड़ा हुआ, और 3 से बड़े अगर 4 का मॉड लेंगे तो भी 4 आएगा, यानी कि 3 से बड़े नंबर का मॉड भी 4 से बड़ा हुआ। समझ में आ रहा है? बोलो। Yes, sir. हाँ जी, ध्यान रखो, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो चलो इसको नोट करो, इसको नोट करो आप लोग, करिए बेटे। करो। सर हाँ बोलो बेटे। आप केस 2 में ए को नेगेटिव लिए थे? किसमें बेटा? केस 2 में। केस 2 में ए को थोड़ी निगेटिव लिए, ए को कहा निगेटिव लिखा है? देखो ए निगेटिव लिया है। नहीं, कौन है निगेटिव? एफ ऑफ एक्स। एफ एक्स निगेटिव है ना, इस पे ध्यान। इज निगेटिव, नॉट ए इज निगेटिव। इज दिस क्लियर? यस सर। पॉजिटिव है ना हमारे केस में, ध्यान दो। व्हाट वी हैव टेकन, ए इज पॉजिटिव, ए पॉजिटिव है ना। एफ एक्स पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी हो सकता है, मॉड के अंदर वाला, मॉड के बाहर वाला तो पॉजिटिव है। हाँ चलो यस सर। करो इसको, समझाइए, ध्यान हाँ दीजिएगा इसको। यस दिस सर। पॉइंट यू टेक केयर ऑफ। बेटा 1 मिनट सर। हाँ कर लो, कर लो, जल्दी कर लो। Have you done this? क्लियर हो गया? नोट कर लिया बेटा? इस बात को आपको दिमाग में रखना है कि यहाँ पर ए हमने जो लिया है, ए क्या है? देखो, ए इज पॉजिटिव। पॉजिटिव सर। हाँ, उसके लिए हम लोग ये केस डिस्कस कर रहे हैं। नोटेड? अब मैं आगे बढ़ रहा हूं। ओके सर। इसमें भी अगर यहाँ इक्वल टू लगा तो यहाँ भी इक्वल टू लग जाएगा। तो मैं एक साथ लिखा हूं इसको, तीसरे और चौथे केस को, फिर पांचवा केस देखेंगे और फिर कुछ क्वेश्चंस जो है मैं डिस्कस करता हूं। तो देखो, थर्ड नंबर पे आपने क्या जाना कि इफ mod of fx is greater than a,
where a is positive, then fx will be less than minus a or fx will be greater than plus a. ओके, उसी तरह से फोर्थ नंबर में क्या आ जाएगा बच्चों? फोर्थ नंबर में आ जाएगा आपका, in the fourth case you will be getting if mod of fx greater than equal to a, सेम चीज है बस यहां इक्वल लगा दिया, a greater than g, then उस केस में fx will be less than equal to minus a or fx will be greater than equal to a. ये हो जाएगा। ये बात समझ में आया? क्लियर है ये? Yes, sir. चलिए अब मैं पांचवा केस जो है वो डिस्कस कर ही देता हूं, कोई बड़ी चीज नहीं है, आप लोग खुद सोच के जवाब देना, टाइम दूंगा आप लोगों को, है ना। पांचवा जो है इनइक्वलिटी, इसका मैं कह रहा हूं कि मॉड ऑफ fx greater than a where a is less than 0, a is less than 0 क्या हो जाएगा? माइनस इन्फिनिटी से इंफिनिटी तक, माइनस इन्फिनिटी से इंफिनिटी तक, इन्फिनिटी तक, a is less than 0। याद देखो, मॉड इज नॉट निगेटिव, मॉड को निगेटिव नहीं कह रहा है, क्या कह रहा है ध्यान से देखो, जैसे एग्जांपल से समझ में आएगा आपको, बिल्कुल सही आपने बताया, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। जैसे देखो आपका लेस देन या इक्वल टू जीरो में तो ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, तो फिर नहीं आएगा, लेस देन, इक्वल टू 0 वाले में तो 0 नहीं आएगा, है ना, तो लेस देन 0 रखो। तो जैसे कि मैं कह रहा हूं मॉड ऑफ fx इज ग्रेटर देन -2, मॉड ऑफ fx ग्रेटर देन -2, तो बताओ ऐसा कौन सा नंबर है जिसका मॉड -2 से बड़ा होता है? सोचो। सर हर नंबर का, हर नंबर का मॉड, बेटा मॉड तो हमेशा पॉजिटिव होता है, तो मॉड इज ऑलवेज ग्रेटर देन अ नेगेटिव नंबर, एनी नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन अ नेगेटिव नंबर। तो ऐसे केस में सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? 4 यहां जो होगा x क्या हो जाएगा? x बिलोंगिंग टू ऑल रियल नंबर, दैट इज माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, सारे आ जाएंगे इसमें। क्लियर है? क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, चलो sir. हाँ सर बोलो। सर लेकिन अगर इसे सॉल्व करके देखे तो वो अलग आंसर आ जाता है। सॉल्व करके क्या देखे? सॉल्व करने का मतलब ही नहीं बनता है, सॉल्व इस केस में होगा ना, इसमें थोड़ा ही होगा। बेटा मॉड कभी निगेटिव हो सकता है, बात ये बताओ। ये नहीं तो हो सकता। ट्रिवियल सॉल्यूशन है, ट्रिवियल सॉल्यूशन मतलब कि साफ साफ दिख रहा है, इसको क्या सॉल्व करना, समझा? साफ साफ दिख रहा है, चाहे x कुछ भी हो, x की वैल्यू कुछ भी रखो, है ये ना, सॉल्व नहीं हो सकता। ये तो सॉल्व है ऑलरेडी। अच्छा ये बताओ x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 सॉल्व करोगे इस x इक्वल टू 2 को सॉल्व नहीं किया जा सकता, या करेंगे? नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता या करने की जरूरत नहीं है, करने की जरूरत नहीं है। ये तो ऑलरेडी सॉल्व्ड है ना। वैसे ही ये क्या कह रहा है कि जो फंक्शन fx है उसका मॉड -2 से बड़ा है, तो -2 से बड़ा है तो यार कोई भी x ले लेंगे तो ऑल x विल बी कमिंग, नहीं आ जाएगा? यस सर। इसीलिए बेटे इसको सॉल्व किया, ये तो ऑलरेडी सॉल्व्ड है ना, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ओके, आप सॉल्व भी करेंगे तो भी आएगा, ठीक है, सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। जैसे देखो अगर आप सॉल्व करोगे तो क्या लिखोगे, यहां पर मान लो कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेते हैं, fx को मैं क्या लेता हूं, ध्यान से देखो,
लेता हूं ग्रेटर देन इक्वल टू 0, केस 1 ले रहा हूं, एफ एक्स का मॉड क्या हो जाएगा, एफ एक्स का मॉड हो जाएगा एफ एक्स, और आ जाएगा एफ एक्स इज ग्रेटर देन -2। तो आप ऑलरेडी क्या कह रहे हैं, एफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कह रहे हैं, बोलो। यस सर। एफ एक्स ग्रेटर देन 0 कह रहे हैं, तो ग्रेटर देन 0 मींस एफ एक्स पॉजिटिव, तो इफ एफ एक्स इज पॉजिटिव तो क्या एफ एक्स -2 से बड़ा होगा, यस सर। होगा, जो भी एक्स होगा। दूसरा देख लो, इफ एफ एक्स इज लेस देन 0, एफ एक्स इज लेस देन 0, तो एफ एक्स का मॉड क्या हो जाएगा, माइनस एफ एक्स, तो माइनस एफ एक्स इज ग्रेटर देन -2, माइनस एफ एक्स इज ग्रेटर देन -2, समझ गए, माइनस एफ एक्स इज ग्रेटर देन -2, दोनों साइड को -1 से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा, एफ एक्स इज लेस fx is less देन 2, than 2. एफ एक्स इज लेस देन 2, और यहाँ क्या है, एफ एक्स इज लेस देन 0, अगर एफ एक्स लेस देन 0 तो लेस देन 2 होगा, यस बोलो सर। सुजल, होगा यस बेटा, सर। यस तो सर। क्या कोई ऐसा एक्स होगा जो इसको सेटिस्फाई करेगा, दोनों केस में सेटिस्फाई कर गया, यानी कि फॉर ऑल एक्स इट इज पॉसिबल, समझे, सॉल्व करके भी वही आएगा, पर जरूरत ही नहीं है ना करने की। ये सॉल्व का मैं समझ नहीं आया, सॉल्व में तो यही आ रहा है ना, क्या -2 से बड़ा होगा लेकिन 2 से छोटा होगा। -2 से बड़ा नहीं, बेटा दोनों नहीं होगा, एंड नहीं है, और है, और एंड का मतलब होता है कि दोनों को सेटिस्फाई करना, और ये दो अलग अलग केसेज हैं, केसेज में जब भी लेते हैं तो दोनों को और करके लेंगे, तो दोनों देख लो बेटा, पहले जो ये दोनों केस नहीं है, ये केस किसके लिए है, ये केस उसके लिए था जब एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 था, इस बात को समझ रहे हो, यस सर। एफ एक्स जब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए है, इसको थोड़ी इसमें मिला दोगे आप, ये अलग केस हो गया, ये तब की बात है जब x लेस देन 0 है, ये उसके लिए, चलो x में सॉल्व करो, चलो पहले तुम लिखो इसको, पहले तो लिखो सर, तब मैं समझाता हूँ, हाँ बोलो। तो मॉड में जब भी हम आंसर निकालते हैं तो वो दो जो आते हैं वो और के साथ आते हैं। हाँ और में आते हैं, ओके, अब समझ गया। और में आते हैं, और यहाँ देखो ना, दो अलग केस है ना बेटा, दो अलग अलग केस है ना, मैंने अगर बोला मेरे क्लास में कि मेरे क्लास में अगर जो स्टूडेंट लड़का होगा, है ना, उसको मैं एक ब्लू पेन दूंगा, और जो स्टूडेंट लड़की होगी उसको मैं जो है ब्लैक पेन दूंगा, है ना। अब तुम बोलो, आप बोलोगे कि सर ब्लैक पेन आपने मुझे नहीं दिया, तो आप उस क्राइटेरिया में कहाँ आते हैं, आपको लड़का है, लड़की होगा तब मैं ब्लैक पेन दूंगा, तो लड़कियों को ब्लैक पेन दूंगा, तो केसेज अलग हो गए ना, है ना। इसी तरह से यहाँ केसेज अलग हो गया ना, एक बार था ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वाला, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 में तो बस हम उन्हीं देखेंगे जिसके लिए ग्रेटर है, पहले ये नोट कर लिया कि नहीं किया, ये बताओ, बोलो बेटे, नोट कर लिया, 2 मिनट तो से। नोट कर लो, मुझे जगह मिलेगा तो फिर मैं आराम से समझाऊंगा, इन केसेज को अच्छे से करिए, ध्यान रखना है कि यहाँ पर ए ग्रेटर देन हमने 0 लिया है, यहाँ पर हमने ए क्या लिया है, टेकन ए लेस देन 0, तो इन दो पॉइंट्स को आपको ध्यान से देखना होगा। लिख लिया। अच्छा किया, चलो अब मैं दिखाता हूं आपको क्या है।
देखो दोनों केसेस को सेटिस्फाई करना है, पर दोनों केस के कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा ना बेटा। जैसे मैं अगर सिंपली लेता हूं मॉड एक्स ग्रेटर देन -2, चलो मॉड एक्स लेते हैं। fx में तो आपको x निकालना पड़ेगा ना, तो वहां पे 4x होता है, तो फंक्शन पे होगा। सिंपल फंक्शन ले लेते हैं, सबसे सिंपलेस्ट फंक्शन आइडेंटिटी फंक्शन, दैट इज मॉड x ले लिया मैंने। तो x के लिए मैं कह रहा हूं आएगा केस वन में क्या कहोगे आप, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो x ग्रेटर देन मतलब आप उन x की बात कर रहे हैं जो कि 0 या 0 से बड़े हैं। तो ये जो सॉल्यूशन आएगा वो किन के लिए लगेगा, ये उन सारे x को इंक्लूड करेगा या उनमें से इंक्लूड करेगा जो कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। अभी मैं और पढ़ाऊंगा इनइक्वालिटी ना, तो और क्लियर हो, पहले मॉड वाले को समझ लो, है ना। तो यहां देखो, तो इस केस में मॉड x क्या हो जाएगा मेरा बेटा, मॉड x हो जाएगा x। तो दिस इंप्लाइज, ऐसे आप लिखेंगे सिंस मॉड x इज ग्रेटर देन -2, मॉड x इज ग्रेटर देन -2, दिस मॉड x की वैल्यू x है, सो x ग्रेटर देन -2। अब देखो ये दोनों कंडीशन साथ में, कौन से दोनों कंडीशन साथ में होने चाहिए, कौन से दोनों कंडीशन एंड होने चाहिए, ये भी होना चाहिए और ये भी होना चाहिए साथ में। यहां एंड रहेगा, अलग अलग केस वाले में और लगाते हैं, समझा। ये देखो ये सेम केस में आया ना, हमने केस क्या माना, केस 1 में ही क्या आया, केस 1 था हमारा x ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, हम उसी के लिए सॉल्यूशन लेंगे। और यहां क्या कह रहा है, x ग्रेटर देन -2। अब दोनों को जो सेटिस्फाई करेगा वही सॉल्यूशन होगा आपका, यहां पर दोनों को सेटिस्फाई करेगा, सेम केस में दोनों को करना पड़ेगा, समझ रहे हो। यहां देखो यहां क्या कह रहा है, इसी केस में, अगला केस तो अलग क्वेश्चन हो गया ना, समझ लो, अलग पार्ट हो गया। तो यहां क्या कह रहा है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, हमने उसके लिए हमने सॉल्व किया, उसके लिए जब सॉल्व किया तो हमारे पास क्या आ गया, x ग्रेटर देन -2 आ गया, क्या आ गया, x ग्रेटर देन -2 आ गया। ये बात समझ में आया। यस सर। तो अब ये दोनों कंडीशन साथ में सेटिस्फाई होना चाहिए, x -2 से भी बड़ा होना चाहिए। अब आप बोलोगे सर -1 अगर ले लेंगे तो x तो -2 से बड़ा होगा ना, तो -1 ले लेंगे तो -2 से बड़ा तो होगा, लेकिन इससे तो छोटा हो जाएगा। ये दोनों साथ में सेटिस्फाई होने चाहिए, साथ में, टुगेदर होने चाहिए, क्योंकि एक ही केस का पार्ट है। तो यानी कि दोनों को मिला के हमारा देयरफॉर x सॉल्यूशन क्या आ गया, ग्रेटर देन 0 आ गया। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेंगे तो -2 से भी बड़ा हो जाएगा और ये भी सेटिस्फाई हो जाएगा, समझ में आया। 0 से कम लेते हैं, yes। हाँ 0 से कम नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ कह रहा है बड़ा लेना है 0 से या बराबर लेना है, यहाँ कह रहा है -2 से बड़ा लेना है, तो दोनों को सेटिस्फाई करेंगे। अब केस 2 तो अलग ही बात हो गई, केस 2 को तो केस 1 से मतलब ही नहीं रहा, क्योंकि केस ही अलग हो गया, समझे, कोई दिक्कत। तो केस 2 कह रहा है x लेस देन 0, केस 2 क्या कह रहा है बेटा, x लेस देन 0। हाँ, तो इस केस में मॉड x क्या आ जाएगा, x आपका आ जाएगा -x, मॉड x क्या आ जाएगा, मॉड x आ जाएगा आपका इस केस में -x। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल है ये, है ना, एग्जाम्पल है, तो ये सॉल्व करके दिखाते हैं। जैसा आपने कहा सॉल्व करना है, तो करने की हमें जरूरत तो नहीं है यहाँ, लेकिन करेंगे भी तो सॉल्यूशन सेम है ना। तो देखो, तो यहां पर -x, देयरफॉर ऐसे, या सिंस मॉड x की वैल्यू क्या दिया है बेटा, मॉड x आपको दिया है ग्रेटर देन मॉड x या -2, और मॉड x आया क्या, मॉड x इक्वल टू क्या आया, -2 इक्वल टू नहीं आया, x इक्वल टू आया -x, इसलिए मैं कह रहा था मॉड x में यहां लगाते हैं प्लस माइनस, समझा ना। तो यानी कि क्या हो गया, ये क्या हो गया देख लो। तो केसेस लेके करना होगा, केस लेके करो, जल्दीबाजी में प्लस माइनस नहीं लगाना है, नहीं तो सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, समझ रहे हो। इसीलिए केसेस का इंपॉर्टेंस समझिए। तो यहां पर आप क्या लिख देंगे, -x ग्रेटर देन -2 एंड दिस इंप्लाइज x लेस देन 2। तो बेटा देखो, दोनों सेटिस्फाई होना चाहिए, x लेस देन 0 भी सेटिस्फाई होना चाहिए, x लेस देन 2 भी सेटिस्फाई होना चाहिए। तो दोनों x क्या होगा, सेम केस, सेम एक ही घर में कह रहा है कि x लेस देन 0 बोल रहा है, ये
नहीं हम x को 0 से छोटा ही लेंगे, और ये कह रहा है नहीं मैं x को 2 छोटा लूंगा, है ना। तो दोनों की बात सेटिस्फाई होने के लिए क्या होना चाहिए, x को नेगेटिव होना चाहिए, x को 0 से छोटा होना चाहिए, दैट इज निगेटिव होना चाहिए, देयरफॉर x लेस देन 0 हो जाएगा, समझे। तो सेम केस में जब होता है ना, इन दोनों में हम एंड कहते हैं, इन दोनों में हम क्या लेंगे, एंड, एंड मतलब दोनों को लेंगे। और जब केस 1 और केस 2, तब हमारे दो सॉल्यूशन आ गए। इस केस के लिए सॉल्यूशन यानी कि सॉरी कहां गया केस, ये जब x मेरा पॉजिटिव होगा तो उसके लिए सॉल्यूशन क्या आ गया, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और जब मेरा x निगेटिव होगा उसके लिए सॉल्यूशन क्या आ गया हमारा, x लेस देन 0, यानी कि कितने सारे आ गए, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 भी आ गया और ये भी आ गया। तो इन दोनों में क्या होगा, और इन दोनों में क्या होगा, और यानी कि ये भी लेंगे ये भी लेंगे, अलग अलग वाले केस में अलग अलग केस के सॉल्यूशन और से जोड़ देते हैं, समझा। सेट थ्योरी भी पढ़ोगे, अभी ज्यादा दिन नहीं है ना। चलो समझ गया। तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, x 0 या उससे बड़ा भी होना चाहिए और लेस देन 0 भी होना चाहिए, यानी कि ऑल रियल नंबर। यहाँ पर दोनों को मिला देंगे तो ऑल रियल नंबर के लिए है। क्लियर है ये बात, बताइए, कम ऑन टेल मी, नाउ इज दिस पॉइंट क्लियर, यस सर, दैट्स फाइन। चलिए नोट कर लीजिए, अच्छे से नोट कर लो। हाँ बोलो बेटा। सर आप जैसे वहाँ पे केस 1 और केस 2 लिए है, तो वो आप मतलब अपने से सोचे कि वहाँ पे x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 लेना है और वहाँ पे x इज लेस देन 0 लेना से है। नहीं सोचे, अपने से नहीं सोचे, दिमाग लगाओ आपको ही पता चलेगा। मॉड के फॉर्मूला से सोचे, मॉड के फॉर्मूला में हमेशा दो केस आता है। हाँ, कहां से सोचे, अपने से हम क्या करेंगे बेटा, अपने से हम कुछ नहीं करते, जो है मैथ के रूल के अकॉर्डिंग करते हैं। हम यहां से सोचे कि मॉड ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स होता है जब आपका एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, और माइनस एफ एक्स होता है जब आपका एफ एक्स लेस देन 0 होता है। तो ये जो चीज है इससे हम सोचे बाय द डेफिनेशन ऑफ मॉड, है ना। इसको पकड़ना जरूरी है। यहां से ये सारा है ना, दिस इज द केस 1, हर जगह देखो मैं ये ले रहा हूं केस 1, जो भी मॉड के अंदर में है, जो भी मॉड के अंदर में है उस पे केस लगाते हैं। एक बार लगाते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और ये क्या हो गया, 2 हो गया, समझा, केस 2 हो गया। आप इसको 1 ले लो उसको 2 ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 2 की, लेकिन 2 केस लेना है। और 2 केस कहां से लेते हैं, कौन सोचने को हमें बताता है, मॉडुलस फंक्शन वाला, मॉडुलस फंक्शन का डेफिनेशन बताता है। यू शुड फोकस ऑन दिस डेफिनेशन, इज दिस पॉइंट क्लियर। हाँ, डेफिनेशन को देखोगे बच्चा, करो। सोनू बेटा आर यू देयर, सोनू, यस सर। क्लियर हुआ बेटा मॉड का ये सारा इनइक्वालिटी। हाँ सर। हाँ बढ़िया से क्लियर कर लो, प्रैक्टिस भी करना, क्वेश्चन में भेज रहा हूं इन पे। चलो अच्छा है, बहुत अच्छा, लेट्स डू इट। Have you done this? Completed? Wait a minute, sir. Okay, do it. सर हाँ बोलो। सर जैसे वहाँ पे दो सॉल्यूशन है ना, उसको हम लोग को एक साथ रिप्रेजेंट करने के लिए लिख सकते हैं ना, x इज लेस देन 2 और ग्रेटर देन -2, जैसे बीच में x लिख के दोनों साइड ऐसे लिख सकते हैं। ये नहीं लेंगे बेटा, ये नहीं लेंगे, ये नहीं लेंगे। ग्रेटर देन 2 और लेस देन -2 तो नहीं ले रहे हैं, इस दोनों को, ये दोनों एक साथ सेटिस्फाई होना चाहिए और ये दोनों एक साथ होना चाहिए।
ये दोनों एक साथ सेटिस्फाई होना चाहिए, है ना। सर नहीं वैसे मतलब लास्ट में सॉल्यूशन जैसे लिखते हैं ना तो लास्ट इसके में लिए बोल सॉल्यूशन, लास्ट में सॉल्यूशन हम इस पूरे का सॉल्यूशन और इस पूरे का सॉल्यूशन का कॉम्बिनेशन करेंगे। इस सर दोनों से बेटा इधर सुनो, पहले रुको, पहले माइक ऑफ करो पहले, है ना, आवाज गूंज रही है आपकी। यहां देखो, आप ध्यान देना, मैं जिसको बता रहा हूं उस पर ध्यान दो। केस 1 क्या कह रहा है? केस 1 ये कह रहा है, ये कह रहा है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कह रहा है ना। यस सर। हाँ, अब केस 1 को जब आप सॉल्व किया तो आया x इज ग्रेटर देन -2, तो वो किसके लिए आया? इसके लिए आया है। यस तो सर। दोनों को सेटिस्फाई करके सॉल्यूशन बनेगा इस केस का, ये नहीं है सॉल्यूशन। आप कहोगे मैं -2 से बड़ा लूंगा, -2 से बड़ा कैसे लेते हो? -2 से बड़ा तो -1 भी होता है, क्या -1 इसको सेटिस्फाई करेगा केस को? नो सर। बेटा यहां तो आप कहोगे सेटिस्फाई कर जाएगा, लेकिन केस आपका क्या था? शुरुआत आपने कहां से किया था? शुरुआत आपने यहां से किया था ना बेटा, यस सर। शुरुआत तो आपने यहां से किया था। दिस वाज योर स्टार्टिंग पॉइंट। तो क्या Yes, sir. स्टार्टिंग पॉइंट जहां से आपने शुरू किया था उसी को भूल जाएंगे? नहीं सर। इसको तो सेटिस्फाई करना पड़ेगा। केस 1 किसके लिए है? आप उन एक्स के लिए निकाल रहे हैं जो कि 0 से बड़े होंगे या बराबर होंगे। ये बात समझ में आया बेटा? यस आप सर। किन एक्स के लिए सॉल्यूशन निकाल रहे हैं? यू आर फाइंडिंग द सॉल्यूशन फॉर दोज एक्स विच आर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। सॉल्व करके आपको आया x ग्रेटर देन -2, तो x ग्रेटर देन -2 में आप, चलो इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ, इसको छोड़ ही देते हैं। मेरे पास एक चीज है, आपको 2 इनइक्वलिटी दिया हुआ है ना। मॉड की बात नहीं है, अभी पढ़ोगे बहुत सारी चीजें आप जानोगे, ध्यान दो पहले, है ना। मैथमेटिकल लैंग्वेज पहले सीखना पड़ेगा, है ना। लगता है अभी तक जो मैथमेटिक्स आप लोगों को बताया गया है, टीचर ने मैथमेटिकल लैंग्वेज का मतलब ही नहीं समझाया, है ना। तो हम लोग उसको सीखेंगे, कोई बड़ी चीज नहीं है, परेशान नहीं होना है, दैट वी विल इजीली डू। तो यहां देखो कि हमारे पास अगर एक तो आ गया x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, हम ये चीज है, ये हमारा फिक्स कि ये होना चाहिए, हम इसी के लिए x की वैल्यू निकाल रहे हैं। और करके आफ्टर सॉल्विंग हमारे पास क्या आया? आफ्टर सॉल्विंग हमारे पास आया x ग्रेटर देन -2। लेकिन बेटा x ग्रेटर देन -2 तो ठीक है, पर किस कंडीशन के लिए हमने सॉल्व किया था? हमने X सॉल्व is किया greater था than equal to 0. ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए। तो हमारी सॉल्यूशन में वही आएगा जो इसको सेटिस्फाई करेगा और इसको भी सेटिस्फाई करेगा। तो नंबर लाइन बनाओ, नंबर लाइन बनाते हैं। लीजिए नंबर बना दिया, ये मैंने ले लिया -3, ये ले लिया -2, ये ले लिया -1, ये ले लिया 0, ये ले लिया 1, ये ले लिया 2, इस तरह से जा रहा है। नंबर लाइन को देखो, तो बताओ पहला वाला पार्ट क्या कह रहा है? पहला वाला पार्ट कह रहा है कि यहां से आगे पूरा लेना है, Infinity तक। पूरे को लेना है, ये लेना है। और ये कह रहा है कि हम इसको लेंगे यहां से ग्रेटर देन, यानी कि इसको नहीं लेंगे, इसको लेंगे। तो दोनों का जो कॉमन पार्ट होगा वही सॉल्यूशन होगा। क्योंकि इस केस के लिए देखो, ये अलग केस है। आप ये नहीं कहेंगे यहाँ तो लेस देन 0, यहाँ लेस देन 2 आ रहा है, यहाँ ग्रेटर देन 0 है, यहाँ लेस देन 2 है, तो ये लेस देन 2 किसके लिए आया? लेस X देन is 0। less than 0. लेस देन 0 के लिए आया। इस केस के लिए थोड़ी आया है जो आप इसको इससे कंपेयर करेंगे। Yes sir. आप इसको इससे कंपेयर नहीं करेंगे ना, Yes sir. Yes sir. अलग केस है बेटा। तो एक केस वाले को अपने में कंपेयर करोगे। तो यहां देखो, यहां ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है और इसी केस के लिए सॉल्व करके आया ग्रेटर देन -2। तो दोनों को सेटिस्फाई करने वाला पार्ट कहां से कहां होगा? यहां से यहां तक होगा, ये वाला पार्ट नहीं होगा, यहां तक का पार्ट नहीं होगा। ये बात आया? ये बात Yes, sir. आया समझ में? यानी कि इक्वल टू 0 से लेकर ये, यानी कि सारे कौन से आ गए? ये आ गया। अब और केस, ये तो केस 1 हो गया, केस 1 और केस 2। केस 2 को क्या कहते हैं? और कहते हैं, और केस 2। तो केस 2 में क्या आ गया? लेस देन 0 बोले तो मतलब 0 से इधर वाला सारा आ गया आपका सॉल्यूशन। तो ये देखो, यहां तो आपका 0 से लेकर के इंफिनिटी तक आ गया, और यहाँ 0 को छोड़ करके 0 लिया है, 0 नहीं ले रहे हैं, 0 से नीचे पहले वाला यानी कि निगेटिव आ गया,
यहाँ पर जीरो और पॉजिटिव आ गया और यहाँ पर निगेटिव आ गया, यानी कि निगेटिव रियल नंबर, जीरो और पॉजिटिव रियल नंबर सब आ गए ना। निगेटिव रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर और जीरो सब आ गए, यस सर। यानी कि ऑल रियल नंबर्स आर इंक्लूडेड। समझ गया? यस सर। अलग अलग केसेज को हम और से जोड़ते हैं, एक ही केस के जितने भी पार्ट होते हैं उनको एंड से जोड़ते हैं। इस बात को लिख लो, नहीं लिख लो, कम ऑन, है ना, अपनी राष्ट्रभाषा में लिखेंगे। चलो लिख लो, लिख लो बेटा, एक ही केस लिख सकते हो ना, हिंदी लिखना आता है ना? हाँ सर। हाँ लिख लो, एक ही केस, है ना, ओके, के जितने भी पार्ट्स होंगे, है ना, ज्यादा हिंदी कर देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा आपको, पार्ट्स होंगे उनको अंग्रेजी वाला क्या है ना, एक एंड से जोड़ते हैं, एंड से कनेक्ट करते हैं। एंड बोले तो मतलब सेटिस्फाई करने वाले, यानी कि जिसको सारी कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा वही सॉल्यूशन होगा, है ना। मीनिंग क्या हो गया इसका, है ना, कि मीन्स दोज वैल्यूज ऑफ x which satisfy all the parts will be the solution। जो सबको सेटिस्फाई करेगा वही सॉल्यूशन होगा। जैसे यहां देखो, -2 से बड़ा और कह रहा है 0 से बड़ा, तो 0 के बराबर या बड़ा जो होगा वही सॉल्यूशन होगा, क्योंकि -2 से 0 तक का जो है वो 0 से बड़ा नहीं है। -2 से लेकर 0 तक का जो पार्ट है वो इस वाले को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। ये बात क्लियर हुआ? हाँ सर। और अलग अलग केसेस के जो फाइनल सॉल्यूशन होते हैं उनको हम और से जोड़ते हैं, मतलब उनका ओवर कॉम्बिनेशन सबको लेंगे, हाँ है सर। ना, तो वो चीज है, तो वो भी लिख लो। अलग अलग केसेज के फाइनल सॉल्यूशन, है ना। अब ये नहीं कि हम इस केस के इसको कंपेयर करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे, फाइनल सॉल्यूशन को एक साथ जोड़ेंगे। अलग अलग केसेज के फाइनल सॉल्यूशन को और से जोड़ते हैं, और कि दोनों को लेंगे, है ना, ये भी हो सकता है। दूसरा रूल हो गया, अलग अलग केसेज के फाइनल सॉल्यूशन को और से जोड़ते हैं। कौन सा और? हिंदी वाला नहीं, अंग्रेजी वाला। हिंदी वाला और का मतलब तो एंड हो गया, और से कनेक्ट करते हैं। ओके, थोड़ा जो है अपनी भाषा में भी पढ़ना चाहिए, समझा इस बात को? कम ऑन, राइट इट। सर आपका हिंदी हैंडराइटिंग अच्छा है। अच्छा है, बहुत साल हो गया लिखा हुआ। चलो, बहुत साल हो गया लिखा हुआ, बहुत रेयर लिखता हूँ ना।
मतलब एक पेज तो वैसे कभी कुछ मतलब लिखा तो अलग बात है, स्पेशली तो मुझे नहीं लगता है कि लास्ट 15 साल में मैंने 10 पेज भी लिखा होगा। बट कभी कभी लिखना चाहिए, भूलना नहीं है। चलिए, हो गया बेटे? इज दिस पॉइंट क्लियर? सर हाँ बोलो बेटा। सर माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी को एक बार आप इनइक्वालिटी में लिख कर बताओगे? इनइक्वलिटी में हाँ माइनस एक साथ और किए एक साथ और ऐसे होता है ना बेटा, जैसे x के लिए अगर लिखना है तो x को ऐसे लिख दो, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, समझा? माइनस इन्फिनिटी से बड़ा और इन्फिनिटी से छोटा, समझा? ये कैसे लिखा जाएगा? इससे तो फिर बेटा पॉजिटिव नंबर हो जाएगा। पॉजिटिव कैसे हो जाएगा? माइनस इन्फिनिटी से बड़ा। अच्छा ये बताओ कैसे पॉजिटिव हो गया? ध्यान दो बेटा, आप दिमाग नहीं लगा रहे इस समय, इसीलिए ऐसा बोल रहे हैं। ध्यान से सोचो, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा, ये तो बोलने की बात ही नहीं है। सोचो, ये इसका मतलब हुआ x इज ग्रेटर देन माइनस इन्फिनिटी। तो अगर मैं x को -3 लेता हूं तो क्या माइनस इन्फिनिटी से बड़ा नहीं हुआ? तो नहीं आया -3। पॉजिटिव क्यों आएगा? पॉजिटिव तो ये होगा ना, पॉजिटिव तो ये होगा 0 से लेकर के इन्फिनिटी, ये पॉजिटिव होगा। माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी यानी कि ये किसके बराबर है? माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, यही तो मतलब हुआ इसका बेटा। x यहाँ पे से देखो ना, आप इसमें मैं एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकता ना, क्योंकि इसमें सॉल्विंग नहीं है, तो सोचना पड़ेगा आपको। जैसे सोच लोगे समझ में आएगा। ये मतलब हुआ, समझ में आ गया? यस सर। यहां जाकर के मैं रुक जाऊंगा, मैं चुप हो जाऊंगा, अब आपको सोचना है ना? ये तो लास्ट स्टेप हो गया ना, इस स्टेप के बाद मैं एक्सप्लेन कैसे करूं? ठीक है, मैं एग्जांपल दे सकता हूं ज्यादा से ज्यादा। जैसे आप -3 ले लो, सेटिस्फाई कर, आप क्या लिख रहे हो? ये वाला, उसको मत देखो, इसको देखो, इसको देखो। तो क्या कह रहा है? माइनस इन्फिनिटी से x बड़ा है, तो माइनस इन्फिनिटी से अगर x बड़ा है तो कौन से नंबर आएंगे? क्या -5000 आएगा? क्या -5000 इन्फिनिटी से बड़ा है? माइनस इन्फिनिटी से -5000 माइनस इन्फिनिटी से बड़ा है ना? तो -5000 भी आ गया, कैसे नहीं आएगा? निगेटिव नंबर आएगा बेटा। चलो यहां तक समझा? सो गुड, तो ये चीज आप समझते हैं। अब देखो, आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, है ना? तो इनइक्वालिटी को समझने में ही आपका टाइम निकल गया। अब अगले दिन जो हम लोग पढ़ेंगे वो हम लोग जो है कुछ क्वेश्चंस आपको मैं इस पे आज भेजता हूं, मॉडुलस की इनइक्वालिटी पे कुछ क्वेश्चंस भेजता हूं, आपका क्वाड्रेटिक वगैरह भी लगा करके भेजूंगा, ठीक है? ओके, जैसे Yes, कि yes. नेक्स्ट डे हम लोग पढ़ेंगे वेवी कर्व मेथड। वेवी कर्व मेथड। अब मैं दे रहा हूं 2-3 को, ये बाद में कल पढ़ेंगे, टुमारो। कल है ना, मैथ्स की क्लास है, फिजिक्स की भी है। 1-2 क्वेश्चन आप रख लो अभी जो आप कर दें, और मैं कुछ असाइनमेंट भी भेजूंगा, है ना? मॉड पे मैं दे रहा हूं, मॉड पे भी दूंगा और ऐसे भी दूंगा। मॉड ऑफ x-1 into x plus 2, mod of x-1 into x plus 2 less than 4। ठीक है, कोशिश करना, कल पढ़ेंगे। चलो फिर देखो, पहले तो इससे पहले ये कर लेना, इसको 2 नंबर रख लो, 1 नंबर में ये कर लेना, x-1 into x plus 2। कोशिश करना, देखते हैं खुद से कर पाते हो कि नहीं, है ना? ये करना। फिर नंबर पे x-1 into x plus 2 greater than equal to 3।
फिर फोर्थ x माइनस 1 इंटू प्लस 2 का मॉड लगा दिया। अब मैं कह रहा हूं ग्रेटर देन इक्वल टू 3। कम ऑन, है ना बच्चों, मजेदार है ना? खुद सोचोगे अभी का, आज सोचोगे, बोलो आज केमिस्ट्री की क्लास के बाद सोचिएगा, है ना? हाँ, कल हम लोग इनको करने का यस रूल, सर, यस सर। हाँ कल इनको करने का रूल सीखेंगे, एबी कर्व मेथड क्या होता है ये सीखेंगे। अब ये सब कंपटीशन का पार्ट है, ठीक है? तो चलो इन सब पे हम लोग डिस्कशन करेंगे, पर आप इन क्वेश्चंस को करने की कोशिश जरूर करिएगा। मैं इनका सॉल्यूशन जरूर भेज दूंगा आपको, है ना? आई विल सेंड यू द सॉल्यूशन ऑफ दिस पार्ट आल्सो टुडे, रात को भेजूंगा, तब तक आप लोग ट्राई करना, ठीक है? ताकि आपको कुछ चीजें सेल्फ स्टडी से भी समझ में आना चाहिए, और कल हम लोग डिस्कशन करके ऐसे ही ढेर सारे क्वेश्चन करेंगे। चलो आज बेटा यहीं तक लिख लिया आपने, फिर नोटेड डाउन, दैट्स गुड। चलिए बच्चों, तो फिर मैं आज यहीं पे रोकता हूं क्लास को। वी विल मीट इन द केमिस्ट्री क्लास फॉर हाफ एन आवर।